हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये हमारी क्लासेस चल रही है मशीन की, जिसमें अपन डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। ओके, कि डीसी जनरेटर के हमारे कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप का हमारा डीसी जनरेटर होता है। तो अपन डिस्कस कर चुके थे हमारा कौन कौन सा, परमानेंट मैग्नेट टाइप, फर्स्ट क्लास जो थी उसमें परमानेंट मैग्नेट टाइप एंड सेपरेटली एक्साइटेड टाइप। सेल्फ एक्साइटेड टाइप में अपन डिस्कस कर चुके थे शंट बाउंड डीसी जनरेटर। अब नेक्स्ट आज अपन डिस्कस करने वाले हैं हमारा कौन सा, सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर क्या होता है। सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर। तो जैसे हमने आपको बताया था कि ये जो जनरेटर हैं इनके जो नाम है वो किस बेस पे दिए गए हैं, जिस हिसाब से इनकी जो फील्ड वाइंडिंग है उनका कनेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग इनके नाम दिए गए हैं। तो इसका नाम क्या है, सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर। इसका मतलब क्या है, जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के क्या होगी, सीरीज में अगर कनेक्ट होगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर। ओके, तो ये हमारा आर्मेचर है, इसके अगर सीरीज में हमारी फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट होती है तो अपन इसको क्या बोलते हैं, सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर। ओके, ये हमारा लोड है, ये करंट जो है हमारा वो IA आउटवर्ड होगा, ये हमारा क्या है IL। ठीक है, ये है हमारा क्या RSE सीरीज फील्ड वाइंडिंग। ये हमारा आर्मेचर है हमारा, और ये हमारे ब्रशेस लगे हुए हैं। ओके, ये हमारा क्या है, फील्ड वाइंडिंग जो है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में है। मतलब जो फील्ड वाइंडिंग है उसका कनेक्शन कैसा है उसके बेस पे इसका नाम होता है। अगर फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट थी तो अपन ने बोला शंट बाउंड। अगर फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट है तो इसका नाम है सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट अपन देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये सीरीज वाइंडिंग है हमारा, ब्रश वोल्टेज ड्रॉप होगा 2 VB। आर्मेचर वाइंडिंग है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो अपन ने लिया RA। जो जनरेटेड EMF है वो हो गया EG, और यहाँ पे हमारा क्या है, लोड करंट है हमारा। ठीक है, ये हमारा लोड हो गया हमारा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे हो गया V है हमारा। ये करंट हमारा IL जा रहा है, यहाँ से जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है वो है हमारा क्या IA, ये RA है, ये हमारा EG जनरेटेड EMF, ये RSE है सीरीज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, ये करंट हमारा जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग से फ्लो हो रहा है वो हो जाएगा ISE सीरीज फील्ड करंट। ओके, अब ये जो है अपन ने इसकी EMF इक्वेशन जैसे शंट बाउंड में देखी थी वैसे इसमें देखेंगे तो क्या है, ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो करंट जहां से एंटर करता है वो पॉइंट मैंने आपको बताया था क्या होता है, पॉजिटिव, और जहां से लीव करता है वो पॉइंट क्या होता है, नेगेटिव। तो करंट ऐसे एंटर कर रहा है मतलब ये पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव, इसमें भी सेम, ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब अगर अपन इसमें देखें तो ये पूरा क्या है, सर्किट सीरीज में है, ये पूरे सारे के सारे सीरीज में लगे हुए हैं। तो सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। तो जो IA है वही ISE होगा, वही क्या होगा, IL होगा। ओके, IA बराबर ISE बराबर IL, मतलब आर्मेचर करंट, सीरीज फील्ड करंट और लोड करंट तीनों क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट है। तो सीरीज में जो करंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब अगर अपन इसमें क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे, अप्लाई KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अगर अपन KVL अप्लाई करेंगे इसमें तो KVL क्या बोलता है, समेशन ऑफ V बराबर 0। जो सारा वोल्टेजेस है, मतलब कहाँ पे हमारा ड्रॉप हो रहा है, कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, उस वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो इसमें अगर अपन KVL लगाएंगे तो मैंने बताया था आपको कि क्या होता है, जब भी अपन चलते हैं तो अपन ये जो पॉइंट है ये नेगेटिव है, ये प्लस है, तो पूरे इसमें लूप में जब भी अपन क्या करेंगे, KVL लगाएंगे तो कोई भी एक साइन लेंगे, या तो पहला साइन लेंगे या फिर दूसरा साइन लेंगे। अगर मैं हमेशा सेकंड साइन लेके चलती हूँ, आप पहला साइन लेके देख लीजिएगा तो भी सेम इक्वेशन आएगी। तो अगर अपन सेकंड साइन लेके चलते हैं तो ये वोल्टेज क्या EG, तो इसका क्या होगा, प्लस EG। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस, मतलब सेकंड साइन क्या है, माइनस। यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, IA इंटू RA, V क्या होता है, I इंटू R। तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, IA और रेजिस्टेंस RA, तो IA RA। ठीक है, ये वोल्टेज ड्रॉप, ये प्लस है ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, -2 VB। ठीक है, ये क्या होगा, 2 VB। एक ब्रश जो है इसका वोल्टेज ड्रॉप अपन ने माना है VB। VB क्या है हमारा, ब्रश वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, VB माना अपन, VB ब्रश वोल्टेज ड्रॉप है, अपन ने माना क्या है, 1 वोल्ट पर ब्रश। एक ब्रश का अपन मान रहे हैं 1 वोल्ट
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2VB, मतलब VB कितना 1, तो 2 वोल्ट हो जाएगा हमारा 2 ब्रश का, ठीक है। तो -2VB हो गया, ये यहाँ पे प्लस है, ये माइनस, तो सेकंड साइन माइनस, तो क्या हो जाएगा ISC RSC, इसमें करंट कौन सा फ्लो हो रहा है ISC, और ये क्या हो जाएगा सेकंड साइन माइनस, तो माइनस V बराबर 0। ओके, अब IA ISC IL सेम है, तो ISC की जगह अपन क्या रख सकते हैं, IA रख दो, या फिर IA की जगह ISC, जो भी अपन को नोन होगा उसके अकॉर्डिंग अपन फाइंड कर लेंगे। तो सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं IA बराबर ISC है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा EG माइनस IARA माइनस 2VB माइनस IARSC माइनस V इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। ओके, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, EG माइनस IA कॉमन ले लें तो क्या होगा RA प्लस RSC माइनस 2VB माइनस V इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये सारे अगर राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता, तो EG बराबर क्या हो जाएगा IA RA प्लस RSC प्लस 2VB प्लस V। तो ये क्या हो जाएगा जनरेटेड EMF जो है उसकी इक्वेशन, EG बराबर IA RA प्लस RSC प्लस 2VB प्लस V, ये हो जाएगा जो जनरेटेड EMF है उसकी इक्वेशन की अपन कैसे हमारा जो सीरीज बाउंड DC जनरेटर है उसमें अपन कैसे इक्वेशन फाइंड करेंगे। ओके, अब डेवलप्ड पावर क्या होगा, PD बराबर क्या हो जाएगा EG इंटू IA, डेवलप्ड पावर क्या होगा जनरेटेड वोल्टेज इंटू आर्मेचर करंट, आउटपुट पावर क्या हो जाएगा P आउट बराबर आउटपुट वोल्टेज V इंटू लोड करंट IL, ठीक है। तो ये हो गया जनरेटेड EMF, ये हो गया डेवलप्ड पावर, और ये हो गया हमारा क्या P आउट आउटपुट पावर। तो ये हो गया सीरीज बाउंड DC जनरेटर, मतलब अगर जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट है तो उसको क्या बोलेंगे सीरीज बाउंड DC जनरेटर। ये इक्विवेलेंट सर्किट देखा अपन ने, इसकी EMF इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे ये भी देखा, डेवलप पावर क्या होगा आउटपुट पावर क्या होगा वो अपन ने फाइंड कर दिया है, ठीक है। अब इसमें एक बात आती है, ये क्या है सेपरेट, मतलब सेल्फ एक्साइटेड है, इसमें जो हमारा वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो सेल्फ हो रहा है हमारा। ओके, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, जो फील्ड वाइंडिंग है इसमें जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो टोटल करंट फ्लो हो रहा है, जो लोड करंट है वही इससे फ्लो हो रहा है क्योंकि IA बराबर ISC बराबर IL है। ओके, तो जो सीरीज से करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, जो लोड करंट है उसके बराबर है, ठीक है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग से जो करंट फ्लो हो रहा है, सीरीज फील्ड करंट वो किसके बराबर है, लोड करंट के। अब लोड करंट तो क्या होता है, ज्यादा होता है हमारा, ठीक है। लोड करंट ज्यादा होता है तो ये भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमने आपको बताया था कि इसमें वोल्टेज कैसे जनरेट हो रहा है, एक रेसिडुअल वोल्टेज रहता है ER, ये जो ER है इसके कारण हमारा एक करंट फ्लो होगा हमारा IR, ठीक है। तो ये जो सीरीज ये बाइंडिंग है ये खुद से ही हमारा क्या कर रही है, वोल्टेज जनरेट कर रही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब फ्लक्स जनरेट कर रही है, और ये करंट फ्लो हो रहा है हमारा क्या ISC है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है ISC, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है NSC, इससे क्या होगा एक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा phi-SC, ये जो phi-SC है इससे EMF जनरेट होगा कुछ, वो EMF ER, मतलब ये जो ER हमारा पहले से था इसके कारण क्या हो रहा है एक करंट फ्लो हो रहा है, फिर उसमें क्या हो रहा है ये जुड़ जाएगा, तो ऐसे करके क्या होगा हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो सेल्फ एक्साइटेड है हमारा, तो इसमें अपन को ये देखना है कि ये इतना फ्लक्स जनरेट कर दे जो मेन फ्लक्स अपन को वाइंडिंग को चाहिए है, मतलब मशीन को चाहिए है। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये हम अपन को कैसे रखना चाहिए ये है, तो phi-SC मान लीजिए हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। ISC अगर ज्यादा है तो NSC क्या होगा, कम चाहिए पड़ेगा अपन को, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कम। वही सेम अपन ने देखा था, मान लो सेम phi-SH के लिए phi-SH एंड phi-SC अगर सेम है, ठीक है, मतलब सेम फ्लक्स जनरेट करना है हमारा फील्ड में, जो मेन फ्लक्स होता है हमारा वो क्या होता है हमारा कांस्टेंट, मतलब जितना फ्लक्स हमारा एयर गैप में एरिया होगा उतना ही फ्लक्स चाहिए होगा। तो जब अपन शंट मशीन यूज करें तो भी उतना ही फ्लक्स चाहिए है, एयर गैप में सीरीज करें तो भी उतना ही चाहिए, ठीक है। तो जब अपन सीरीज यूज को मतलब शंट यूज कर रहे थे तो जो फ्लक्स है फाई वो किससे बनता है, करंट और नंबर ऑफ टर्न से। तो यहाँ पे ISH कम था तो अपन ने बोला था कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने चाहिए, और जो करंट फ्लो हो रहा है इससे कम फ्लो हो रहा है, इसलिए जो वायर है वो कैसा होना चाहिए, थिन होना चाहिए। वही अगर अपन सीरीज में देखेंगे तो सेम फाई के लिए phi-SC कांस्टेंट है तो फ्लक्स किससे बनेगा, जो इससे करंट फ्लो हो रहा है और जो नंबर ऑफ टर्न्स है
सीरीज फ्लक्स है, फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स जो है वो फील्ड वाइंडिंग से बनेगा। तो इस फील्ड वाइंडिंग में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है हमारा ISC, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है RSC, तो ISC जो है वो IL के बराबर है। IL जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो मतलब यहाँ पे अगर phi कांस्टेंट है तो ये ज्यादा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, कम। तो मतलब जो नंबर ऑफ टर्न्स है सीरीज फील्ड वाइंडिंग के वो क्या होते हैं, टर्न्स आर लेस होते हैं, ठीक है। बट जो वायर होता है वो कैसा होता है, थिक वायर होता है। क्यों, क्योंकि इससे करंट जो फ्लो हो रहा है वो हैवी करंट फ्लो हो रहा है। ज्यादा करंट फ्लो होगा तो जो वायर है वो मोटा चाहिए पड़ेगा, ताकि जो बाइंडिंग है वो हमारी क्या हो, जले ना। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं या ज्यादा होते हैं। तो जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग अपन यूज करते हैं, ठीक है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये कंपटीशन एग्जाम में आपसे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो क्या होते हैं, आर लेस, ठीक है, एंड वायर इज थिक, वायर मोटा होता है। क्यों, क्योंकि जो करंट फ्लो हो रहा है ISC वो लोड करंट के बराबर होता है, और लोड करंट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इज हाई। लोड करंट ज्यादा होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो अपन वायर यूज करेंगे वो कैसा यूज करेंगे, थिक मोटा वायर यूज करेंगे, ताकि वाइंडिंग क्या है हमारी जले ना। वही शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट जो अपन यूज कर रहे थे तो जो हमारा ISS था वो बहुत ही कम था, इसलिए अपन RSS जो है हमारा वो क्या कर रहे थे, ज्यादा यूज कर रहे थे। मतलब RSS जो होता है वो ज्यादा होता है, ये बोल सकते हैं अपन लगभग 100 ओम होता है। वही जो हमारा सीरीज का करंट RSC जो होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, लेस होता है हमारा 0.001 ओम, इस टाइप से होता है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर। अगर सीरीज में कनेक्ट है तो उसको अपन बोलेंगे सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर। अब अपन देख लेते हैं लास्ट टाइप का हमारा जो है हमारा क्या, कंपाउंड बाउंड डीसी जनरेटर। कंपाउंड बाउंड डीसी जनरेटर जो होता है इसमें दोनों वाइंडिंग होती है, सीरीज वाइंडिंग भी और शंट वाइंडिंग भी। अभी तक अपन ने पढ़ा अगर शंट बाउंड डीसी जनरेटर है तो उसमें केवल शंट वाइंडिंग होगी, शंट फील्ड वाइंडिंग। सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर है तो उसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगी, मतलब वाइंडिंग सीरीज में कनेक्ट होगी तो सीरीज टाइप का होगा, पैरेलल में कनेक्ट होगी तो शंट टाइप का। बट जो कंपाउंड बाउंड डीसी जनरेटर होता है इसमें दोनों वाइंडिंग होती है, शंट वाइंडिंग भी होती है और सीरीज वाइंडिंग भी होती है। ओके, अपन डिस्कस कर रहे हैं कंपाउंड बाउंड डीसी जनरेटर। ओके, तो जो कंपाउंड बाउंड डीसी जनरेटर है इसमें दो वाइंडिंग प्रेजेंट होती है, वन इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड अनदर वन इज कनेक्टेड इन पैरेलल। इन कंपाउंड बाउंड डीसी जनरेटर टू वाइंडिंग्स आर प्रेजेंट, दो वाइंडिंग रहती है हमारी, one is connected in series and another one is connected in parallel and another one is connected in parallel। अभी तक अपन ने देखा था सीरीज और शंट वाले थे तो उसमें केवल एक ही वाइंडिंग थी, अगर सीरीज था तो उसमें केवल सीरीज वाइंडिंग थी, शंट था तो उसमें शंट वाइंडिंग थी। बट कंपाउंड बाउंड में क्या होता है, दोनों वाइंडिंग होती है, सीरीज भी और पैरेलल भी, ठीक है। एक वाइंडिंग क्या होती है, सीरीज में कनेक्ट होती है और एक वाइंडिंग हमारी क्या होती है, पैरेलल में कनेक्ट होती है, तो वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड बाउंड डीसी जनरेटर, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि कंपाउंड बाउंड डीसी जनरेटर आर ऑफ टू टाइप्स, लॉन्ग शंट कंपाउंड एंड शॉर्ट शंट कंपाउंड। इसके अलावा भी इसमें दो और नाम दिए जाते हैं, एक होता है हमारा क्या, डिफरेंशियली कंपाउंड, डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी जनरेटर, और एक होता है हमारा क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर, क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर, ठीक है। तो ये जो हमारा कंपाउंड बाउंड है इनके हमारे ये दो टाइप से अलग होते हैं। तो डिफरेंशियली कंपाउंड क्या होगा, डिफरेंस, डिफरेंशियली मतलब डिफरेंस, दो का डिफरेंस होना। तो अगर सीरीज वाइंडिंग, इस कंपाउंड बाउंड जो होता है इसमें दो वाइंडिंग होती है, सीरीज भी और पैरेलल भी। तो जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है इसका अपना फ्लक्स होगा phi SE, ठीक है, सीरीज फील्ड फ्लक्स, और ये हमारा
पैरेलल वाले का अपना होगा, क्योंकि जो फील्ड वाइंडिंग है उसका मेन काम क्या है, फ्लक्स को जनरेट करना। एयर गैप जो है हमारा उसमें फ्लक्स को जनरेट करना। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का अपना फ्लक्स होगा सीरीज फ्लक्स, पैरेलल वाइंडिंग का अपना फ्लक्स होगा हमारा पैरेलल फ्लक्स। ठीक है, तो अगर ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे को अपोज करते हैं, ठीक है, मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोज, मतलब ये प्लस और ये माइनस है, अगर दोनों एक दूसरे का अपोज करते हैं तो वो टाइप का कैसा कहलाएगा, डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी जनरेटर। ठीक है, और अगर दोनों फ्लक्स एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, मतलब दोनों जुड़ जाते हैं, तो वो उस टाइप का जनरेटर क्या कहलाएगा, क्यूमुलेटिव कंपाउंड। क्यूमुलेटिव मतलब जुड़ना, डिफरेंशियली मतलब अलग अलग होना। तो अगर दोनों के फ्लक्स जो है सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स एक दूसरे का अपोज करें तो वो कहलाएंगे डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी जनरेटर, और अगर एक दोनों का सपोर्ट करें तो वो कहलाएंगे क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर। ठीक है, ये होगा सिंपल डिफरेंशियली कंपाउंड एंड क्यूमुलेटिव कंपाउंड। अब अपन डिस्कस करते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड एंड शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर क्या होते हैं। तो जो सीरीज वाइंडिंग है और शंट वाइंडिंग है उनके अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का जनरेटर होगा। तो पहले अपन डिस्कस करते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। ओके, लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर जो है इसमें क्या होगा, हमारा जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वो क्या होती है, पैरेलल में होती है बोथ आर्मेचर एंड सीरीज के। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ डीसी जनरेटर शंट फील्ड वाइंडिंग is in parallel to both armature and series winding, आर्मेचर एंड सीरीज फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, शंट लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में क्या होगा, जो शंट वाइंडिंग है, शंट फील्ड वाइंडिंग जो है वो आर्मेचर जो है हमारा और सीरीज फील्ड वाइंडिंग है दोनों के क्या होगा, पैरेलल में होगा। ठीक है, कैसा होगा इसका डायग्राम, ये हमारा आर्मेचर है, ये हमारी सीरीज वाइंडिंग है। तो जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो इन दोनों के पैरेलल में होगी, आर्मेचर के और सीरीज के पैरेलल में होगी अगर हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग। तो उस टाइप का जो जनरेटर है वो क्या कहलाएगा, लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। ओके, ये हो गया लोड, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है IA, ये हो जाएगा RSC, ये है लोड करंट IL। ठीक है, यहाँ पे जा रहा है शंट फील्ड करंट ISH और ये हो गया RSH। ओके, ये हमारा इस टाइप से हो गया हमारा। अगर शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर और सीरीज दोनों के पैरेलल में है तो वो क्या कहलाएगा, लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा हमारा, ये शंट वाइंडिंग वोल्टेज ड्रॉप 2 VB, RA, ये EG और यहाँ पे ये लोड लगा है। ओके, ये हो गया EG, करंट फ्लो हो रहा है IA, ये है RA रेजिस्टेंस, 2 VB वोल्टेज ड्रॉप, RSC है, ये करंट ISC, ये है IL और ये है ISH एंड दिस इज RSH। ओके, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, फाइंड करते हैं कि जनरेटेड वोल्टेज EG जो है वो हमारा क्या होगा, ये आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज है V। ओके, तो सबसे पहले अपन इस पॉइंट पे देखते हैं, एट पॉइंट A। पॉइंट A पे अपन क्या करते हैं, KCL लगाते हैं। पॉइंट A पे KCL अप्लाई करते हैं अगर अपन, एट पॉइंट A अप्लाई KCL। अगर KCL अप्लाई करते हैं तो KCL क्या बोलता है, समेशन I बराबर 0, मतलब एंटरिंग करंट जो होता है वो हमारा इक्वल टू क्या होगा, लीविंग करंट के। तो ये करंट यहाँ पे एंटर कर रहा है और ये दोनों क्या है, लीव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो IA बराबर क्या है, IL प्लस ISH। इस पॉइंट पे देखें तो ये आ रहा है और ये दोनों यहाँ से जा रहे हैं, तो आने वाला करंट और जाने वाला करंट दोनों समान होते हैं, ये होता है हमारा किरचॉफ करंट लॉ। तो IA बराबर IL बराबर ISH हो गया। ठीक है, एक दूसरा क्या हो जाएगा, IA यहाँ आर्मेचर में जो फ्लो हो रहा है वही सीरीज में फ्लो हो रहा है, तो IA बराबर क्या हो जाएगा, ISC। ये एक इक्वेशन हो गई हमारी, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब अपन ये वाला जो लूप है इसमें अपन क्या करेंगे, हमारा KVL अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें KVL अप्लाई करेंगे तो हम पहले भी आपको बोल चुके हैं
यहाँ से करंट घुस रहा है, यहाँ से निकल रहा है, जहां से एंटर करेगा वो पॉजिटिव निकलेगा, वो नेगेटिव, यहाँ से एंटर कर रहा है पॉजिटिव, जो लीविंग है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे लगाएंगे सेकंड साइन देंगे तो क्या होगा प्लस का Eg होगा। फिर यहाँ पे जाएंगे माइनस है, माइनस करंट क्या है यहाँ का IA, रेजिस्टेंस क्या है RE, वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा I इंटू R, यहाँ का वोल्टेज -2 VB, यहाँ का क्या होगा प्लस माइनस, तो माइनस ISC RSC, यहाँ पे क्या हो जाएगा -B बराबर 0 होगा। तो ये क्या हो जाएगा Eg माइनस, यहाँ से अपन ने ISC और IA सेम है तो रख दिया IARA -2 VB माइनस IA RSC माइनस B बराबर 0। तो Eg बराबर क्या होगा, इन सबको उस साइड ले जाएंगे तो IA कॉमन ले लेंगे अगर, तो RA प्लस RSC प्लस 2 VB प्लस V। ओके, ये हो गया क्या हमारा जनरेटेड वोल्टेज कि Eg जो है वो हमारा क्या होगा, Eg बराबर V प्लस IA RA प्लस RSC प्लस 2 VB। तो अपन ने देखा था कि जब अपन ने सीरीज टाइप पढ़ा था, सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर, तो उसमें भी हमारा क्या है सेम ही आया था हमारा जो जनरेटेड वोल्टेज है वो, ठीक है। ISS जो है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा प्लस V वोल्टेज यहाँ है, तो जो यहाँ है वो यहाँ होगा, वो यहाँ होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होते हैं सेम होते हैं, और ये तीनों क्या है पैरेलल में कनेक्ट है, तो यहाँ पे भी वोल्टेज क्या होगा V होगा। तो ISH अगर फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा V बाय RSH, ठीक है। Eg हो गया जनरेटेड EMF, शंट करंट हो गया। अब डेवलप्ड पावर PD क्या होगा, तो सेम Eg इंटू IA, ठीक है। डेवलप्ड पावर क्या हो जाएगा जनरेटेड वोल्टेज इंटू IA, IA क्या हमारा आर्मेचर करंट, और आउटपुट पावर क्या हो जाएगा P आउट बराबर V इंटू IL, आउटपुट वोल्टेज इंटू लोड करंट। ओके, तो ये हो गया लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। मतलब सिंपल सा, अगर जो हमारा पैरेलल वाइंडिंग है, शंट फील्ड वाइंडिंग है, वो आर्मेचर के और सीरीज के दोनों के पैरेलल में अगर कनेक्ट है तो वो किस टाइप का हो जाएगा शंट, लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। ओके, अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर क्या होगा। शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर, तो इसमें क्या होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर में जो हमारा शंट वाइंडिंग है वो केवल आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट होगा। ओके, इन दिस टाइप ऑफ डीसी जनरेटर, इन दिस टाइप ऑफ डीसी जनरेटर the shunt field winding is in parallel to the armature only, केवल आर्मेचर के पैरेलल में कहाँ पे कनेक्ट हो वो हमारा क्या हो जाएगा शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। ओके, किस टाइप से इसका डायग्राम बनेगा, ये हमारा आर्मेचर है, ये हमारी सीरीज वाइंडिंग है, ठीक है। केवल आर्मेचर के पैरेलल में क्या होगी हमारी शंट वाइंडिंग कनेक्ट होगी, तो वो क्या हो जाएगा शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। ये लोड है, ये आउटपुट वोल्टेज V हो गया, यहाँ पे लोड करंट IL है, यहाँ से IA निकल रहा है, ये ISC है, ये ISH है, ये RSH और ये हो गया RSC। ओके, ये आर्मेचर है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा वो अपन यहाँ देख लेते हैं कैसे बनेगा। ये सीरीज वाइंडिंग है, ओके, यहाँ पे 2 VB RA, ये हो गया EG, यहाँ से कनेक्ट है, ये इस टाइप से हो जाएगा। ये लोड है, यहाँ पे करंट आ रहा है IL, वोल्टेज है V। ओके, ये है EG जनरेटेड EMF, ये है RA, ये जा रहा है IA, ये है 2 VB, ये ISC करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ये सीरीज रेजिस्टेंस RSC, ये ISH शंट का करंट है और ये हो गया RSH। ओके, अब अगर अपन इस पॉइंट पे, ये पॉइंट A माना, इस पे अपन क्या करें KVL अप्लाई करें। ओके, अप्लाई KVL
एट पॉइंट ए। अगर पॉइंट ए पे अपन केवीएल अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, आई ए बराबर आई एस ई प्लस आई एस एच, यही होगा। यहाँ से करंट आई ए इस पे जा रहा है और ये दोनों बाहर निकल रहे हैं, तो आई ए बराबर आई एस ई प्लस आई एस एच हो जाएगा। अब जो आई एस ई है और आई एल है ये क्या है, सेम है, दोनों सीरीज में कनेक्ट है, तो आई एस ई बराबर क्या हो जाएगा, आई एल हो जाएगा। ओके, आई एस ई और जो है हमारा आई एल वो क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। तो यहाँ से अपन और क्या लिख सकते हैं, आई ए बराबर क्या है, आई एल प्लस आई एस एच, अगर अपन इसकी वैल्यू रख दे तो। ओके, अब अगर अपन को क्या फाइंड करना है, हमारा ईजी फाइंड करना है कि हमारा ईजी जो है वो हमारा क्या होगा, तो वो अपन कैसे फाइंड करेंगे। अब ईजी अपन को फाइंड करना है तो यहाँ पे सेम है, करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से लीव, एंटर करेगा तो पॉजिटिव, लीव करेगा तो नेगेटिव, ये एंटर कर रहा है और ये लीविंग कर रहा है। तो इस वाले लूप में अपन क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे केसीएल अप्लाई करना, ठीक है, अप्लाई केसीएल एट पॉइंट ए। अब अपन केवीएल अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस वाले लूप में, ये सेकंड लूप मान लेते हैं, फर्स्ट लूप, इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे, ठीक है, केवीएल एट लूप 2। तो क्या होगा, यहाँ से देखेंगे सेकंड पॉइंट लेते हैं तो प्लस ईजी, ये क्या होगा प्लस माइनस, मतलब सेकंड पॉइंट क्या है माइनस, करंट यहाँ कौन सा फ्लो हो रहा है, आई ए, रेजिस्टेंस क्या है आर ए, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, आई ए आर ए, यहाँ का नेगेटिव साइन सेकंड है तो -2 वीबी, यहाँ पे देखेंगे तो प्लस माइनस, मतलब सेकंड पॉइंट कौन सा है माइनस, तो माइनस आर एस सी, करंट कौन सा फ्लो हो रहा है आई एस सी, तो आई एस सी, यहाँ देखेंगे सेकंड पॉइंट क्या है माइनस का, तो माइनस वी बराबर क्या हो जाएगा 0। ओके, इनको सबको उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ईजी बराबर वी प्लस आई ए आर ए प्लस आई एस सी आर एस सी प्लस 2 वी बी, ये क्या हो गया हमारा जनरेटेड ईएमएफ। ईजी जो है वो क्या हो जाएगा, ये होगा वी जी बराबर वी प्लस आई ए आर ए प्लस आई एस सी आर एस सी प्लस 2 वी बी। ओके, अब अगर अपन को आई एस एच फाइंड करना है, आई एस एच फाइंड करना है तो वो अपन कैसे करेंगे, यहाँ से अगर अपन ये अप्लाई करें, ये ऐसा जा रहा है, ये प्लस और माइनस है, ठीक है, यहाँ अगर अपन इस वाले लूप में क्या करें, ये जो आउटर लूप है, ये मैं रेड से शो कर रही हूँ, ये वाला जो लूप है, अगर अपन इस वाले लूप में इक्वेशन लगाएं तो हमारा कैसे होगा, देखिए ये जो आउटर लूप है, यहाँ से इसको रब कर देती हूँ, ये आउटर वाला लूप है, ये आपको दिख रहा है रेड वाला, इसमें अगर अपन क्या करते हैं केवीएल अप्लाई करते हैं, ठीक है, केवीएल एट आउटर लूप, जो आउटर लूप है उसमें अगर अपन केवीएल लगा रहे हैं तो कैसे होगा, यहाँ से आप देखोगे हमने ऑलरेडी साइन बना दिया, करंट ऐसे जा रहा था प्लस माइनस, तो अपन ऐसे चल रहे हैं, तो सेकंड पॉइंट लेते हैं हमेशा, तो सेकंड वाला साइन कौन सा है प्लस का, तो प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से करंट हो रहा है, इसमें आई एस एच फ्लो, रेजिस्टेंस आर एस एच, यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड साइन कौन सा है माइनस का, तो माइनस आई एस ई आर एस ई, यहाँ सेकंड साइन कौन सा है माइनस, तो माइनस वी बराबर क्या है 0, तो आई एस एच आर एस एच बराबर, इसको अगर उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा वी प्लस आई एस ई आर एस ई, तो आई एस एच फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा वी प्लस आई एस ई आर एस ई बाई आर एस एच। ओके, तो ये हो गया हमारा शंट फील्ड करंट, आई एस एच क्या होगा वी प्लस आई एस ई आर एस ई बाई आर एस एच, ये हो जाएगा हमारा शंट फील्ड करंट। ओके, डेवलप्ड पावर सेम, पीडी बराबर क्या हो जाएगा ईजी इंटू आई ए, आउटपुट पावर क्या है पी आउट बराबर वी इंटू आई एल। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर, मतलब जिसमें हमारा क्या है जो फील्ड वाइंडिंग है वो केवल आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट होगी तो वो हो जाएगा शॉर्ट शंट कंपाउंड, और अगर जो शंट वाइंडिंग है वो केवल आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट होगी तो शॉर्ट शंट कंपाउंड, अगर जो शंट वाइंडिंग है वो आर्मेचर और सीरीज दोनों के पैरेलल में कनेक्ट होगी तो वो हो जाएगा हमारा क्या लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। ठीक है, तो ये सारे टाइप के जनरेटर हैं जिनमें अपन ने क्या बोला ये क्या है सेल्फ एक्साइटेड टाइप है, क्योंकि अलग से अपन कोई भी इसमें सोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं जो फील्ड वाइंडिंग है उसको एक्साइट करने के लिए, और इसका जो खुद का करंट है जो टर्मिनल वोल्टेज है उसी के कारण ये क्या हो रहा है एक्साइट हो जा रहा है। स्टार्टिंग में एक थोड़ा सा वोल्टेज रहता है जिसको बोलते हैं रेसिडुअल वोल्टेज,
वो थोड़ा सा फ्लक्स जनरेट करता है, उसके कारण एक करंट फ्लो होता है, फिर वो मल्टीप्लाई होता जाता है और वो इतना फ्लक्स जनरेट कर देता है कि मशीन आराम से क्या करे, रन कर सके हमारा, मतलब वो कट कर सके और ईएमएफ जो है वो जनरेट कर लेता है। तो एक्सटर्नल की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए सेल्फ एक्साइटेड टाइप है, उसमें 3-4 टाइप के थे। तो ये हमारा डिस्कशन हो गया कंप्लीट टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर का, कि परमानेंट मैग्नेट टाइप क्या होता है, सेपरेटली एक्साइटेड क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेड में शंट क्या है, सीरीज क्या है और कंपाउंड क्या है, कंपाउंड में लॉन्ग शंट कंपाउंड, शॉर्ट शंट कंपाउंड क्या होते हैं, डिफरेंशियली कंपाउंड क्या होता है और क्यूमुलेटिव कंपाउंड क्या होता है। ओके, थैंक यू।